हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। हमारे यूट्यूब पर स्वागत है सभी का। आज बहुत दिन हो गए, मैंने 12th क्लास की अभी तो कोई वीडियो नहीं बनाई है। आज मैं लेके आया हूँ क्योंकि बहुत छात्रों की मेरे पास कमेंट आई, सर रॉले की प्रमेय के बारे में आप समझाइए। क्योंकि छात्रों को रॉले की प्रमेय में दिक्कत होती है। आप ये समझ लो, ये 2 नंबर का सवाल आता है बोर्ड में। ये फ्री के 2 नंबर है, 2 का भी आ सकता है, 4 5 का भी आ सकता है। तो आप लोग 2 नंबर फ्री के क्यों छोड़ो। और रोले की प्रमेय में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप लोग समझोगे तो ओके। अब बेटा देखो, यहाँ पर रोले की प्रमेय के लिए क्या करना पड़ेगा। आपके पास एक फलन होगा जिसका नाम fx है। एक फलन होगा fx, ओके। और आपको एक अंतराल दिया गया होगा ab, क्लोज ब्रैकेट में। अब रॉले की प्रमेय के लिए आपको 3 कंडीशन को आना चाहिए। अगर 3 कंडीशन फॉलो होती हैं तो रॉले की प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। कितना सिंपल मेथड है। अब नंबर पहला क्या मेथड रहेगा, जो भी फलन है अपना fx, वो फलन अंतराल ab यानी क्लोज ब्रैकेट ab में संतत हो। जो भी हमारे पास फंक्शन दिया है ना, वो क्लोज ब्रैकेट ab में संतत होना चाहिए। अब आप लोगों ने पढ़ा है संतत क्या होता है, नहीं पढ़ा है, हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। नंबर सेकेंड, फलन fx ab में अवकलनीय हो, ओपन ब्रैकेट आएगा। यहाँ एक बात और समझना, यहाँ क्लोज ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रहेगा। तो फलन fx ab में अवकलनीय हो। और हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप क्या रहेगा, fa बराबर fb होना चाहिए। जो भी हमारे पास फलन दिया है ना, उसमें आप a रखोगे और फिर आप उसमें b रखोगे। मान लो 2,3 हुआ, 4,5 हुआ, 4 रख लो, और 5 हुआ, 5 रख लो। रखने पर अगर दोनों बराबर आने चाहिए, यानी fa बराबर fb, तब बेटा क्या होगा, तब अंतराल ab में, तब ये समझना पड़ेगा, तब जो अंतराल है ना ab में बिंदु c इस प्रकार होगा, बिंदु c इस प्रकार होगा जो f डैश c बराबर 0 होगा। अगर ये कंडीशन सभी फॉलो, तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं, आप लास्ट में लिखोगे यहां पर रॉले की प्रमेय सत्यापित होती है। इस बात को सभी लोग समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग मेरे समझ से नोट कर लें, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, आपको बताते रॉले की प्रमेय किस प्रकार से सत्यापित होती है। यहाँ उदाहरण है, फलन fx x² प्लस का 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू माइनस के 4,2 क्लोज ब्रैकेट के लिए रॉले की प्रमेय सत्यापित कीजिए। देखो बेटा, अभी मैंने क्या बताया था, आपके पास एक तो फलन होगा और एक आपके पास अंतराल होगा। इस बात को समझ लो। तो फलन दिया है तो आप सबसे पहले क्या लिखो, या फलन लिखो। आपको दिया है फलन, क्या दिया है, fx बराबर x² प्लस का 2x माइनस का 8। और अंतराल क्या है अपना, अंतराल है अपना x बिलोंग्स टू माइनस के 4,2। यहां पर देखिए, हमने आप लोगों को क्या समझाया था, रॉले की प्रमेय को सत्यापित करने के लिए 3 कंडीशन आनी चाहिए। हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं 3 कंडीशन। पहली कंडीशन संतत दिखाना पड़ता है फलन को, दूसरी कंडीशन अवकलनीय दिखाना पड़ता है, और तीसरी कंडीशन fa बराबर fb दिखाना पड़ता है। ये 3 कंडीशन कंप्लीट कर लो, रॉले की प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर, तो पहली कंडीशन हमें क्या दिखाना है, संतत।
अब संतत क्या करते हैं बेटा, जो फलन दिया है आप इस फलन को देखो यहाँ पर, ये फलन एक बहुपदीय फलन है। अब बहुपद क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। देखो बहुपद होता है बेटा यदि एक चर की घात पूर्ण संख्या हो, यदि एक चर की घात पूर्ण संख्या होती है तो बहुपद कहलाता है। तो आपको मालूम ये एक बहुपद है। जब कोई फलन एक बहुपद होता है, जब कोई फलन बेटा एक बहुपद होता है ना, तो वो हमेशा संतत्य होगा। क्या होगा, संतत्य। तो ये बहुपद फलन है, बहुपदीय फलन है, तो क्या हो जाएगा, संतत्य हो जाएगा। तो स्टेप पहला डाल लो, स्टेप फर्स्ट नंबर का, तो आप लोगों को फलन f(x) एक बहुपदीय फलन है, तो आपको मालूम है फलन f(x) एक कैसा फलन है, ये बहुपदीय फलन है। तो बहुपदीय फलन है तो अंतराल क्या दिया है अपना, -4,2 क्लोज ब्रैकेट लगाओगे पर संतत्य होगा, संतत्य होगा। अब संतत्य क्यों होगा, अभी बताया था बेटा। अगर फलन एक बहुपदीय फलन हो, यानी बहुपद हो, तो वह फलन हमेशा संतत्य होता है। तो हमारा फलन क्या होगा, संतत्य होगा। अब स्टेप पहला कंप्लीट हो गया ना। अब स्टेप सेकंड क्या करते हैं, अवकलनीय दिखाते हैं। तो स्टेप सेकंड, तो आप लिखोगे फलन f(x), ऐसे ही लिखो, फलन f(x) एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है बेटा। जब फलन बहुपदीय होता है तो हमेशा संतत्य होगा और अवकलनीय होगा। ये तो बहुत सिंपल मेथड है। आपके पास कोई एक द्विघात बहुपद दिया है, क्या ये आपके पास एक द्विघात बहुपद है, तो बहुपद बताइए है क्या, अपना बहुपद है। जब ये बहुपद है तो हमेशा वह संतत्य और अवकलनीय होगा। तो मैंने क्या लिखा, फलन f(x) एक बहुपदीय फलन है, तो अंतराल क्लोज ब्रैकेट -4,2 पर संतत्य होगा। इसी प्रकार फलन f(x) एक बहुपदीय फलन है, तो अंतराल क्या है अपना, अंतराल, अगर यहाँ ओपन ब्रैकेट लिखोगे, ओपन ब्रैकेट -4,2 पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। लो बेटा, यहाँ तो हमारे 2 स्टेप हो गए क्लियर। अब हम करते हैं तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप कहता है fa बराबर fb, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमारा बेटा यहाँ a क्या है अपना, -4, b क्या है, 2 है। हम इसमें -4 रखते हैं और क्या रखोगे, 2 रखेंगे। अब बेटा देखो, अब स्टेप थर्ड क्या करना पड़ेगा, हमें fa बराबर लिख लेते हैं, fa बराबर fb करना है। आप लोग बताओ अपना a कितना है बेटा, 2 है, तो 2 रख लें। तो मान लो a अपना बेटा 2 है, तो 2 रख लेते हैं इसमें। तो आप लोग देखो 2 रखने पर इसमें रख लेंगे फलन में। तो फलन क्या है अपना, f(x) f2 रख लो। तो f2 बराबर, पहले सॉरी गलत हो गया, यहाँ a अपना क्या बेटा, -4 है, सॉरी। तो a अपना क्या बेटा, -4। तो हमें पहले a -4 हुआ, तो हम क्या रखेंगे, -4 रख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे a मान लो, b मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, तो -4 रखोगे इसमें, तो इसमें 4 रखो, तो f -4 इसमें रखोगे, तो यानी -4 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में -4 इसे हल करते तो f -4 बराबर जो बेटा स्क्वायर करते तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस माइनस 4 दूनी 8
माइनस के 8, तो f -4 आ गया। f -4 क्या हुआ, 8 और 8 16 में 16 के 0 आ गया। इसी प्रकार बेटा अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें b बराबर, देखो यहाँ 2 रखना पड़ेगा। 2 रखने पर तो b बराबर इसमें 2 रखते हैं बेटा। देखो f2 बराबर 2 का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस के 8, तो f2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 8, तो यहां आ गया f2 बराबर 4 और 4 8 माइनस 8, यानी f2 हो गया अपना 0। तो यहां देखो बेटा, यहाँ f बराबर f भी होना चाहिए। इसका मान क्या आया बेटा, 0 आया। इसका मान क्या आया, 0 आया। तो लिख सकते हैं यहां पर f माइनस का 4 बराबर f2 बराबर क्या आया, 0। तो बेटा फलन संतत है, स्टेप पहला। फलन अवकलनीय है, स्टेप दूसरा। स्टेप तीसरा क्या हुआ, एफ ए बराबर एफ भी आना चाहिए। आ गया ना बेटा। ये तीनों स्टेप जब कंप्लीट हो जाते हैं, तीनों शर्तों को ये पूरा करता है, तो हमारी रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। एक पॉइंट और बचा हमारा सी, किस प्रकार निकालते पहले आपसे नोट कर लो। जैसे हमारी तीनों कंडीशन यानी तीनों शर्तें पूरी होती हैं, जो भी हमारा अंतराल दिया गया है उसमें एक में सी बिंदु मिलेगा। तो आप क्या लिखोगे, अंतराल क्या है अपना बताइए, माइनस का ओपन ब्रैकेट लिखना है यहाँ पर, माइनस का 4,2 में बिंदु सी इस प्रकार होगा, क्या बताया था मैंने, एफ डैश सी बराबर 0, ये बताया था ना आप लोगों को। अब हमें एफ डैश निकालना है। डैश कब निकलता है, अगर हम एफ एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या बनेगा, एफ डैश बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम जो भी अपना एफ एक्स है उसका हम एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, वैसे ही हमारा एफ डैश एक्स बन जाएगा। देखो तो एफ एक्स का अवकलन करोगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स डायरेक्ट लिखूंगा मैं, तो एफ एक्स का अवकलन क्या होता है, एफ डैश एक्स। अब बेटा देखो एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, यहाँ आधार में एक्स है, घात अचर पद है तो घातें आती हैं आगे, तो 2 आएगा आगे, एक घात की कमी होगी तो 2x बनेगा ना। इसी प्रकार प्लस का 2 x का क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब माइनस 8 का क्या होगा, 0। x का अवकलन 1 होता है और अचर पद का क्या होता है बेटा, 0। इसे थोड़ा हटा देता हूं मैं यहां से, यहाँ इतने में आ जाएगा अपना क्वेश्चन। तो यहां देख लो, इतने में आप लोगों को बता देते हैं। जैसे ही आ गया, ये हो गया अपना, तो अपने पास आया बेटा एफ डैश। अब हम क्या करते हैं, x की जगह पे c रख देते हैं। क्या रख देते हैं बेटा, c, क्योंकि एफ डैश c बराबर 0 होते c रखते हैं, तो यहां c रखोगे तो एफ डैश c बराबर, आप लोग बताओ इसमें रखो तो क्या आएगा, 2c, 2 एकन 2 प्लस का 2। अब बेटा देखिए अपने पास एफ डैश सी बराबर क्या है, 0। इसमें एफ डैश सी बराबर क्या रख लोगे, एफ डैश सी बराबर है 0। जैसे 0 रखोगे तो हो जाएगा
2c प्लस 2 बराबर 0। इसे हल कर लोगे तो c बराबर आएगा -1। लो हो गया। अब ये आप लोग लिख लेना। अतः इस प्रकार रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। ये तो आप लिखना आता है, लिख लोगे। जिन छात्रों को अभी भी कंफ्यूजन है, आप 1 मिनट में अच्छे तरीके से समझो। पहला देखो बेटा, रोले की प्रमेय 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। पहली कंडीशन संतत्य दिखाओ, बहुपदीय फलन है तो संतत्य होगा, कंप्लीट। दूसरी कंडीशन अवकलनीय दिखाओ, मालूम है आपको बहुपदीय फलन है तो अवकलनीय भी होगा। तीसरी कंडीशन स्टेप थर्ड, एफ ए बराबर एफ बी दिखाओ। ए कितना है बेटा -4 है, बी कितना है बेटा 2 है, तो -4 रख लिया 0 आया, 2 रखा 0 आया बराबर। जैसे ही बराबर आता है, जैसे ही क्या आता है बराबर, तो रोले की तीनों कंडीशन को, शर्तों को पूरा करेगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक सी बिंदु निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तब हमारा जब रोले की प्रमेय लागू होगी तो हमें एक सी बिंदु मिलेगा। तो क्या लिखा, अंतराल -4,2 में बिंदु सी इस प्रकार होगा जो f डैश सी बराबर 0। अब डैश की बात आई तो इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। जैसे ही अवकलन किया डैश आ गया, तो 2x + 2 आ गया। अब मालूम है ये f डैश सी है, तो यहाँ क्या आ रहा है c, तो x सी है तो क्या रखा, c रखा तो c के रूप आ गया। तो f डैश सी बराबर 0 रखा तो आ गया c बराबर -। नोट कर लो, बहुत सिंपल मेथड है।